ओके, तो अब मुझे बताइए कि आप अपनी ज़रूरत का सामान कहाँ से लेकर आते हैं? जब भी आपको किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रोडक्ट को आप कहाँ से परचेज़ करते हैं? अपने आसपास की किसी न किसी दुकानदार से। ओके, आप एक कस्टमर हैं और सभी कस्टमर अपनी ज़रूरत का सामान आसपास के किसी दुकानदार से परचेज़ करते हैं और वो दुकानदार भी उस प्रोडक्ट को आगे होलसेलर से परचेज़ करके लाता है। होलसेलर उसी प्रोडक्ट को एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करके लाता है और एरिया डिस्ट्रीब्यूटर उसी सामान को आगे सुपर स्टॉकिस्ट या नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं। सुपर स्टॉकिस्ट या नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर उस सामान को सीधा कंपनी से परचेज करते हैं। और कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए, उसकी पहचान बनाने के लिए बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर खर्च करती है। फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, अदर फील्ड्स के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उन प्रोडक्ट्स की ऐड करते हैं। फिर उन प्रोडक्ट की ऐड को आप सड़कों पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स पर देखते हैं, मैगजीन में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, एफएम में लगातार उन प्रोडक्ट की ऐड को सुनते हैं आप। इसके अलावा टीवी पर दिन में सैकड़ों बार उस प्रोडक्ट की ऐड को आप देखते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उस प्रोडक्ट की ऐड आपको बार बार दिखाई जाती है। मतलब जो प्रोडक्ट आप अपने आसपास के दुकानदार से परचेज कर रहे हो, वो प्रोडक्ट बहुत सारे मिडलमैन, सेलिब्रिटीज, अन्य लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनके प्रचार व प्रसार से वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है। इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट आप और हम लोग खरीदते हैं, उसका लगभग 60% से ज्यादा का प्रॉफिट मिडलमैन और अन्य लोगों में बढ़ जाता है, जो उस प्रोडक्ट के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। मतलब वो सारा प्रॉफिट कस्टमर की जेब से निकलता है, आपकी और हमारी जेब से। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसमें कि कस्टमर को छोड़कर सभी को फायदा होता है। डायरेक्ट सेलिंग में आप सीधा कंपनी से जुड़ जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आपका रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, यानी कि मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन या ज्वाइनिंग के नाम पर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आपको केवल अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट परचेज करना होता है और आप बन जाते हैं उस कंपनी के डायरेक्ट सेलर। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आप कस्टमर ना होकर डायरेक्ट सेलर के रूप में जाने जाते हैं। और अब आप अगर उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पैसा कमाना चाहते हैं, तो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की जानकारी लीजिए, एक टीम का निर्माण कीजिए। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, उस टीम के अंदर प्रोडक्ट्स का टर्नओवर बढ़ेगा। जैसे जैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स का टर्नओवर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। वो इनकम किस तरह से आएगी, उसके लिए आपको उस कंपनी के कंपनसेशन प्लान को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आपको आपकी टीम में हुई टोटल सेल के लिए कमीशन देती हैं। इसके लिए आपको अपनी टीम में कुछ विशेष लोगों पर फोकस करना होगा, जिससे कि आपका टर्नओवर यानी सेल बढ़े और आप हर महीने और अच्छी इनकम की तरफ जा सकें। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आपको अपनी सेल या टर्नओवर को बढ़ाने के लिए 3 तरह के लोगों पर विशेष फोकस करना है। पहला है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूजर तैयार करना, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्ट यूजर आपकी टीम में होंगे, आपकी सेल उतनी ज्यादा होगी और उतना ज्यादा आपका कमीशन आएगा। दूसरा है अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रिटेलर तैयार करना, क्योंकि रिटेलर आपके सामान को, आपके प्रोडक्ट को तेजी से सेल करते हैं और आपकी इनकम भी तेजी से बढ़ती है। तीसरा है प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर तैयार करना। जी हाँ, ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग को लोगों को सिखा सके, जो बेहतरीन टीम का निर्माण कर सके, जो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सके, जिनके अंदर एक विशेष लीडरशिप होती है, जो कंपनी के लिए विशेष माहौल तैयार करते हैं, कंपनी का टर्नओवर बढ़ाते हैं। लीडरशिप वाले वो लोग, वो डायरेक्ट सेलर जब आपकी टीम में आए तो उन पर विशेष फोकस कीजिए, जो आपके टर्नओवर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर पहले बेहतरीन प्रोडक्ट यूजर बनता है और इवन वो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की रिटेलिंग जरूर करता है, क्योंकि
अगर एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर ये कर रहा है तो उसकी टीम में भी लोग उसी काम को करेंगे। सो अच्छे प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर्स को ऊपर फोकस कीजिए। आई होप आज आपको डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी बहुत जरूर समझ में आई होगी। जी हाँ, इतना तो समझ में आ गया है कि ट्रेडिशनल सिस्टम से अगर हम सामान खरीदते रहे तो हमारी जेब में कुछ नहीं आने वाला है, बल्कि ये पैसा मिडिलमैन और अन्य लोगों की जेब में जाएगा।